जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। गुप्त एम्पायर हम पढ़ रहे थे और गुप्त एम्पायर में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समुद्रगुप्त को आपको पढ़ाया, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक डायनेस्टी से गुप्त एम्पायर बनी, कैसे समुद्रगुप्त ने अपना युद्ध अभियान चलाया। ठीक है, वो सब चीज़ें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा फेमस, गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। क्यों? क्योंकि इसने जो दिमाग था इसके पास, वो वाकई क्या था, आपका प्रेज वर्दी था। इसने अपने दिमाग से कई सारे काम किए। ठीक है, और इतिहास में क्या हो गया, हिस्ट्री में क्या हो गया, आपका अमर हो गया। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को। ध्यान से देखना सर, ये चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, अगर हम बात करें तो गुप्त एम्पायर का जो रियल फाउंडर था, जा आपका जो गुप्त एम्पायर का, वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, जिसने गुप्त संबंध चलाया था। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो जिसने क्या चलाया था, आपका गुप्ता का कैलेंडर चलाया था। ठीक है, कब चलाया था, आपका 320 एडी या 1920 एडी में गुप्त कैलेंडर वो क्या करता है, आपका चलवाता है। वो गुप्ता का रियल फाउंडर था। ये है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रम आदित्य, जो आप जो जानते हो ना विक्रम आदित्य को, सर ये वही है जो आपने पढ़ा होगा यार, विक्रम बेताल, दुनिया भर की आपने कहानियां सुनी होंगी। जो विक्रमादित्य का नाम आपने जो सुना है, वो चंद्रगुप्त क्या है, आपका यही है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। किसके नाम से फेमस है हिस्ट्री में? विक्रम आदित्य के नाम से क्या है, आपका फेमस है। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी हिस्ट्री में कम से कम नहीं तो 30 से ज़्यादा विक्रमादित्य हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस विक्रमादित्य है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य एक ऐसा टाइटल था सर जो बहुत सारे राजा लेते थे, पर आपको शायद पता नहीं होगा, अभी तक आया आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि विक्रमादित्य कौन से राजा टाइटल लेते थे। सर वो राजा जो किसी फॉरेनर्स को, जो विदेशी आक्रमणकारी को हराता था। अगर कोई भी राजा ने विदेशी आक्रमणकारी ने हरा लिया तो वो अपना टाइटल लगता था विक्रमादित्य। कैसा टाइटल लगता था? विक्रम आदित्य, मतलब सूर्य के समान तेज। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य के समान तेज। अगर मैं इसके टाइटल्स की बात करूं चंद्रगुप्त सेकंड के, तो इसके जो टाइटल हैं वो है विक्रमादित्य और सकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। अभी मैं आपको इसके टाइटल के बारे में सब कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। तो दो टाइटल हैं, विक्रमादित्य और सकारी। अब वही क्वेश्चन आता है कि यार चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हमको पता पड़ा ना, कहाँ से पता पड़ा? प्रयाग प्रशस्ति से हमको समुद्रगुप्त के बारे में पता पड़ा कि यार समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा क्या था, आपका गैलेंट वॉरियर था। उसने कई सारे युद्ध जीते थे, उसको हम नेपोलियन बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता पड़ी थी इलाहाबाद पिलर से, प्रयाग प्रशस्ति से। ऐसा ही चंद्रगुप्त सेकंड को के बारे में हमको किस एक चीज़ से पता लगता है? तो सर इट्स अ मेहरौली का आयरन पिलर। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता है कि यार जब आप कुतुब मीनार में जाओगे, या कुतुब मीनार जब आपने देखी होगी, तो वहां पर एक आयरन पिलर लगा हुआ है। वो आयरन पिलर को हम क्या बोलते हैं? मेहरौली का आयरन पिलर। और मेहरौली का आयरन पिलर हमको किसके बारे में बताता है? आपका चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। सर सोचिए, एक कब का आयरन पिलर है? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का आयरन पिलर है, मतलब कि आपका 4th एडी के टाइम का है। 4th एडी। और आज कितना चल रहा है पता है आपको? लगभग 2000 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 2000 साल। और सर दिस पिलर इज फ्री फ्रॉम रस्ट। और जो ये आयरन प्लेयर है ना सर, उसमें जंग नहीं लगी। सोचने की बात है। ठीक है, आप ये सोच सकते हो यार, पहले का साइंस जो था ना, वो आज के साइंस से कितना एडवांस था, कितना ज़्यादा क्या था आपका, वो हमसे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक क्या थे, आपके आगे थे। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक खुले में लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कोई छत वगैरह भी नहीं है। ठीक है, 2000 साल से लोहे का इसमें प्रयोग करा गया है, इसमें बिना रस्ट के क्या है, आपका खुले में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखना, मेहरौली का आयरन पिलर किससे रिलेटेड है? आपका चंद्रगुप्त सेकंड से, नॉट चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त सेकंड से। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब जो विक्रमादित्य आपने पढ़ा है, सुना है छोटे से, वो चंद्रगुप्त सेकंड की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है चीज? सेकंड चीज है कि और कहां पर इसका जिक्र मिलता है, तो एक बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त द्वारा क्या करी गई है, आपकी लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखी गई बुक है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड का क्या मिलता है, आपका जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त जो था वो राजगद्दी पर नहीं बैठा था। इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, वो राजगद्दी पर बैठता है, और चंद्रगुप्त आराम से
अपने भाई को क्या करने देता है, राजगद्दी संभालने देता है। पर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब गुप्त राज कर रहे थे तो एक विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, जिनका नाम था कौन, आपका शका। कौन राज कर रहे थे, शका। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। कौन राज कर रहे थे, शक भारत में राज कर रहे थे, और भारत के पश्चिमी हिस्से में शक राज कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीता था, पर पश्चिमी हिस्से को समुद्रगुप्त नहीं जीत पाया था। क्यों नहीं जीत पाया था, जैसे कि हमने पिछले वाले मैप में भी हमने देखा कि मैप मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करा था, समुद्रगुप्त का ये पूरा इस टाइप का मैंने ड्रॉ करा था, पर ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इस हिस्से में आपका कौन राज कर रहा था, आपका शक राज कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो जैसी समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है और रामगुप्त गद्दी पे बैठता है, शकों को मौका मिल गया, शकों को मौका मिल गया कि एक कमजोर शासक गद्दी पे बैठा हुआ है, और जो शक थे वो आक्रमण कर देते हैं। किस पे आक्रमण कर देते हैं, रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त सेकंड का क्या था, आपका बड़ा भाई था, उस पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करके रामगुप्त को बंदी बना लेते हैं। और रामगुप्त बंदी बनने के बाद अपनी पत्नी को जिसका नाम ध्रुव देवी था, आपको याद नहीं रखना, मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूं आपको, जिसका नाम ध्रुव देवी था, उसको किसके हवाले कर देता है, शकों के हवाले कर देता है, और सरेंडर कर देता है अपने आप को किसके सामने, शकों के सामने। ये सब चीजें चंद्रगुप्त सेकंड देख रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि यार एक राजा इतने बड़े साम्राज्य का राजा ने इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया, ये तो ह्यूमिलेटिंग था ही, ये तो निराशाजनक था ही, साथ ही साथ इसने अपनी पत्नी को भी किसके हवाले कर दिया है, शकों के हवाले कर दिया है। तो सर चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, फिर इसकी पत्नी के भेष में क्या करता है, आपका बैठ जाता है। और जब शक राजा इसकी पत्नी को लेने के लिए आता है तो उसमें से निकलता है चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड उसके शक राजा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो अपने भाई को भी क्या कर देता है, मार देता है। और फिर क्या करता है, गद्दी पे बैठता है, किसके नाम से, विक्रम आदित्य के नाम से। इसकी जो विधवा होती है रामगुप्त की, उससे भी वो क्या कर लेता है, फिर शादी कर लेता है, किससे, आपका ध्रुव देवी से। अब जो चैलेंज था चंद्रगुप्त सेकंड के सामने वो था कि यार अपने साम्राज्य को कैसे पावरफुल बनाया जाए, और अपने साम्राज्य को इन शकों से कैसे सुरक्षित करा जाए। पहला ध्यान से देखना, शकों, क्योंकि शक ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, और शकों को इसने मार दिया था, तो जाहिर सी बात है जो और शक बचे थे भारत में वो अब फिर इस पर अटैक करते। तो इसका मोटिव ये था कि यार शकों को कैसे जीता जाए, या शकों को किस टाइप से हराया जाए, ठीक है। तो कैसे करता है इसको हम देखते हैं। तो सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसने की वो हम देखते हैं। सर मैंने बताया कि दिमाग वाला बहुत था, तो एक मैट्रिमोनियल अलाइंस करता है। क्या करता है सर, आपकी वैवाहिक संधि करता है। और वैवाहिक संधि किससे करेगा सर, डेक्कन में एक राजवंश राज कर रहा था। डेक्कन में एक राजवंश राज कर रहा था जिसका नाम था बकाटक। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राजवंश डेक्कन में क्या कर रहा था, आपका राज कर रहा था बकाटक राजवंश। इससे क्या करता है, आपका शादी करता है। इससे क्या करता है, इसकी एक लड़की थी प्रभावती। इसकी कौन थी, आपकी लड़की थी प्रभावती, इसकी एक लड़की थी। उसकी शादी बकाटक वंश का एक नरेश हुआ है रुद्रसेना सेकंड। रुद्र, आपको याद नहीं रखना रुद्रसेना सेकंड, पर आपको इसकी लड़की का नाम जरूर याद रखना है, कि स्टार्टिंग के दिन ही मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ना है तो आपको 3 लड़कियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहली लड़की कौन थी, कुमार देवी। दूसरी कौन है, प्रभावती। दूसरी कौन है, आपकी प्रभावती। इस प्रभावती की शादी किससे करता है, डेक्कन का एक वंश था बकाटक, जो डेक्कन में बड़ा ही पावरफुल वंश था, पूरे डेक्कन पे राज करता था। डेक्कन के एक पावरफुल वंश से क्या करता है, अपनी लड़की की शादी कर देता है। किससे, रुद्रसेना से। जैसी ये शादी करता है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, गुप्त साम्राज्य यहां तक है, यहां पर इनका कोई होल्ड नहीं है डेक्कन में। अब क्या करा इसने, इसकी लड़की की शादी करवा दी, तो डेक्कन भी क्या हो गया, किसके अधीन हो गया, गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया, या किसके कंट्रोल में हो गया, गुप्त साम्राज्य। अब सर जब डेक्कन आ गया सामने, या डेक्कन इनके साथ मिल गया, तो फिर सर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि पश्चिम में कौन राज कर रहा था, आपका शक राज कर रहे थे। अगर आपको गुजरात को कैप्चर करना है तो महाराष्ट्र जो है वो आपके अंडर होना चाहिए, तभी तो आप गुजरात वगैरह में जा पाओगे, ठीक है, अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे किसके ऊपर, गुजरात के ऊपर। तो गुजरात में अभी इनका क्या नहीं है, राज नहीं है, वहां पर कौन राज कर रहा है, शका। तो सर पहले क्या करेगा, ये किसकी सहायता लेगा, जो डेक्कन की सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी बकाटक, उनको क्या करता है, उनको अपना रिलेटिव बनाया,
उनको रिलेटिव बनाने के बाद ये किसको हराएगा, फिर शकों को डिफीट करेगा। सर पहले नहीं हराया शकों को, क्योंकि हरा ही नहीं सकता था पहले। तो अगर खुद जाके लड़ता शकों से तो ये बिल्कुल पॉजिटिवली कि क्या करता, शक इसको क्या कर देते, हरा देते। पर सर ध्यान से देखना कितना दिमाग वाला इंसान था। पहले इसने क्या करा, डेक्कन को अपना रिलेटिव बनाया। डेक्कन जो बहुत पावरफुल था, बकाटक यहाँ पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, पहले उनको अपना रिलेटिव बनाया। जब ये इसके साथी बन गए तो फिर क्या करेगा, किसको हराएगा, शकों को हराएगा। और सर शकों को डिफीट करता है। शकों का एक राजा हुआ है रुद्रसिम्हा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना याद रखो कि इसने क्या करा था, शकों को हराया था और पश्चिमी हिस्से को, भारत के पश्चिमी हिस्से को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। किस हिस्से को, भारत के पश्चिमी हिस्से को क्या करता है, गुप्त साम्राज्य में मिलाता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद ये क्या करेगा सर, यहां पर खुशी में, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। शकों को हराने के बाद सर ये पश्चिम में जाके चांदी के सिक्के क्या करता है, चलवाता है, इशूड सिल्वर कॉइन्स। और चांदी के सिक्के चलवाने वाला ये पहला गुप्त राजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए किस एक विच हु वॉज द गुप्ता रूलर विच इशूड द सिल्वर कॉइन्स। कौन सा गुप्ता रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन्स क्या करे थे, आपके इशू करे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में यूज करा गया है। जब ये शकों पे क्या करता है, विजय प्राप्त करता है, तो चांदी के सिक्के क्या करता है, आपके आयोजित करता है। क्लियर है चीज, समझ आ गया आपको। और शकों को जीतने के बाद ही ये क्या करेगा, एक टाइटल लेगा, सकारी। कौन सा टाइटल लेगा, सकारी। सकारी का मतलब है शकों का वध करने वाला। सकारी का मतलब क्या है, जो किसका वध करता है, शकों का। शक जो फॉरेन क्या थे, आपके इन्वेडर्स थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका वध करने वाला इसका क्या कर लेता है, आपका टाइटल लेता है। क्यों, क्योंकि क्या कर चुका है, हरा चुका है। अब देखो रिलेशन देखो सर, आप बच्चे रट लेते हैं इसको। अब रिलेशन देखो आप, पहले शादी, शादी किससे, डेक्कन का प्रिंस था, डेक्कन का वंश था बकाटक, जो बहुत स्ट्रांग थे, तो उनको पहले रिलेटिव बनाया। जब रिलेटिव बन गए तब क्या करेगा, आपका किसको जीतेगा, आपका किसको, वेस्टर्न पार्ट को क्या करेगा, आपका जीतेगा। ठीक है, तो किसकी शादी की थी ये आपको याद रखना है, प्रभावती। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भी अचीवमेंट, जो भी सक्सेस दिलवाई चंद्रगुप्त सेकंड को, वो बिकॉज ऑफ दिस डॉटर प्रभावती। अगर ये नहीं होती तो कोई शादी नहीं होती, कोई शादी नहीं होती तो कोई गुजरात विजय नहीं होती, कोई वेस्टर्न पार्ट की क्या नहीं कर पाता, विजय नहीं कर पाता। सर जो दूसरी शादी इसने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शादी खैर पहले कर ली थी इसने, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसने जो दूसरी शादी की थी वो की थी आपकी नागा प्रिंसेस। एक नागा राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा, और इसकी ही लड़की थी आपकी प्रभावती। ये शादी इसने पहले करी थी। कौन सी शादी की इसने, नागा प्रिंसेस, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुआ करती थी। उत्तर पश्चिम भाग मतलब ये भारत है मान लो, तो आज का जो आपका पाकिस्तान वगैरह है ना, आज का जो पाकिस्तान वगैरह है, डेट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से सिल्क रूट निकलता था। यहाँ से क्या निकलता था, सिल्क रूट निकलता था। तो जिस व्यक्ति का इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे कब्जा है, उत्तर पश्चिम भाग पे कब्जा है, उस व्यक्ति का किस पे कब्जा है, आपका सिल्क रूट पे कब्जा है, सिल्क मार्ग पे कब्जा है। और सिल्क मार्ग पे कब्जा है तो मतलब आपका व्यापार पे कब्जा है, और व्यापार ट्रेड पे अगर आपका कंट्रोल है तो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत। तो इस सिल्क रूट पे कब्जा करने के लिए क्या करेगा, आप खुद जाके कब्जा तो कर नहीं सकता। कब्जा करेगा खुद जाके तो आर्मी लगानी पड़ेगी, हो सकता है युद्ध हो सकता है फिर ये हार जाए। तो सर दिमाग का खेल देखो आप। अब क्या करेगा, अपनी शादी, अपनी खुद की शादी करेगा। अपनी खुद की शादी इसने क्या करी, नॉर्थ वेस्ट में एक आपकी डायनेस्टी राज कर रही थी नागाओं की, उसकी प्रिंसेस से क्या करेगा, आपकी शादी करेगा, जिसका नाम क्या था, कुबेर नागा। और कुबेर नागा से शादी करने के बाद इसकी लड़की होती है प्रभावती। उसकी शादी किससे करवाएगा, आपका बकाटक के प्रिंस से। और बकाटक के प्रिंस को से शादी करवाने के बाद किसको जीतेगा, शकों को। बस शकों को जीत गया और पूरा भारत किसके अंडर, चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर। क्लियर है चीज। तो ये है चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के। सर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर वो जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के, वो ये थे कि इसके टाइम में जब इसका राइन चल रहा था, इसका टाइम चल रहा था, तो भारत में पहला चाइनीज ट्रेवलर आया। अब तो भैया चाइनीज समझ ही रहे हो, चाइना वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे भैया।
ये चाइना वाले हमारा पीछा बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम भारत में पहला चाइनीज ट्रेवलर आया, पहला चीनी यात्री, जिसका नाम क्या था आपका फायान। बार बार क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए फायान किसके समय भारत में आया। तो फायान किसके समय भारत में आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड। एक क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया है कि बताइए भारत में आया किस लिए था, भारत पे कब्जा करने के लिए आया था या भारत में किसी लोगों को मारने के लिए आया था। नहीं, ये भारत में जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जो भारत में बुद्ध धर्म का क्या है आपका साहित्य वगैरह है, उनको खोजने के लिए आया था। बिकॉज ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग, जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, उनको खोजने के लिए क्या करा था, ये भारत में आया था। अब सर इतना बड़ा राजा था ये, ठीक है, जो बहुत, जिसका नाम बहुत बड़ा था आपका, उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। पूरे भारत के जो सबसे अपनी अपनी फील्ड के जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे, जो सबसे स्पेशल और सबसे इंटेलिजेंट पर्सन्स थे, वो इसके कोर्ट में रहते थे, जिनको हम नवरत्न बोलते हैं। 9 क्या बोलते हैं आपका, जेम्स बोलते हैं। 9 जेम्स रहते थे किसके कोर्ट में आपका, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। सर 2 ही लोग हैं पूरे इतिहास में जिनके दरबार में 9 रत्न हैं आपके। 9 रत्न कौन कौन, आगे जाके आप एक अकबर पढ़ोगे और अभी आप क्या कर पढ़ोगे, आपका चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ोगे। 9 के 9 आपको याद नहीं रखने हैं, पेपर में कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको ऑलमोस्ट सबके नाम बताऊंगा, ठीक है, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से वो 9 रत्न थे, कौन कौन से आपके 9 रत्न हुए। इसमें से अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका कालिदास। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो कालिदास है वो एक किसका दरबारी कवि था। तो कालिदास किसका दरबारी कवि था आपका, चंद्रगुप्त सेकंड का। वो चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से था, क्या था आपका, एक था कालिदास। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसने कई सारे बड़े बड़े क्या लिखे हैं आपके, नाटक लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं, कई सारे महाकाव्य लिखे हैं, एपिक लिखे हैं आपके, और कई सारे छोटे छोटे क्या लिखे हैं आपके, खंड काव्य, जिनको हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्ले क्या करें, वो भी लिखे हैं। तो कुछ ड्रामास की मैं बात कर लेता हूँ जो कालिदास के बहुत फेमस हैं। कुछ नाटक कालिदास के बहुत फेमस हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सा नाटक आपका, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, कौन सा नाटक आपका, मालविकाग्निमित्रम। और तीसरा कौन सा है आपका, विक्रमोर्वशिया, कौन सा नाटक है आपका, विक्रमोर्वशिया। अब आपको याद कैसे करना है, आपको पूरा नाम याद नहीं करना, वैसे ये स्टोरी है अभिज्ञान शकुंतलम की, ठीक है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की क्या है आपकी बहुत अच्छी कहानी है। ए भी आपकी लव स्टोरी है मालविका अग्निमित्रम, और ए भी क्या है आपकी लव स्टोरी है विक्रमोर्वशिया। आप थोड़ा थोड़ा नेट पे सर्च करके देख लेना, ये तीनों लव स्टोरी हैं। थोड़ा भी अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे आप लव स्टोरी तो पढ़ते ही रहते होगे, पढ़ता कोई नहीं है, देखते सब है, पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी बनेगी। तो आप इनको देखोगे तीनों को तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। 2 एपिक हैं इसके, ध्यान रखना, 2 क्या हैं इसके, एपिक हैं। 2 क्या हैं आपके, काव्य हैं, महाकाव्य हैं। एक है आपका रघुवंशम और दूसरा है आपका कुमार संभम। रघुवंशम और कुमार संभम 2 इसके क्या हैं आपके, महाकाव्य हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक कालिदास के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखना है कालिदास के बारे में। अगर मैं दूसरे नवरत्न की बात करूं तो एक था इसका बारूची। एक कौन था आपका, बारूची, जो संस्कृत का विद्वान था। जो किसका विद्वान था आपका, संस्कृत का क्या था आपका, स्कॉलर था, जिसको व्याकरण में बहुत ज़्यादा क्या थी आपकी, स्पेशलाइजेशन थी। व्याकरण इसको बहुत अच्छी तरीके से, ग्रामर इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या होती थी, आती थी। तो तीसरा एक नवरत्न था, वो था अमर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ध्यान रखना, टिक लगा लेना इस पर। अमर सिंह, अमर सिंह ने एक बुक लिखी है अमर कोश। अमर सिंह ने एक बुक लिखी है अमर कोश, जो संस्कृत की पहली डिक्शनरी है। फर्स्ट क्या है आपकी डिक्शनरी है किसकी, संस्कृत का एक शब्दकोश है, संस्कृत की क्या है आपकी, फर्स्ट क्या है आपकी डिक्शनरी है। अगर हम नेक्स्ट नवरत्न की बात करें तो नेक्स्ट नवरत्न कौन सा है आपका, धन्वंतरी। कौन सा है आपका, धन्वंतरी, जो कि डॉक्टर था। कौन था आपका, डॉक्टर था, सिंपल है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट नवरत्न की बात करूं तो बारामीर था, जो कि क्या था, एक खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोलॉजर था। इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हो। बेताल भट्ट, जो कि मैजिशियन था। आप नाटक देखा, वो पीछे पीठ में टंगा रहता था आपका विक्रमादित्य, और पीछे कौन आपका, बेताल भट्ट, ये मैजिशियन था।
एक कौन था आपका जादूगर था, ए भी इसका क्या था आपका नवरत्न था। फिर अगर मैं कुछ और की बात करूं तो कौन थे, दो और थे जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये सब थोड़ा बहुत आप जानते हो, जो नहीं जानते उनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक था शंकु, शंकु वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, ये शिल्पकर्मी था, किस टाइप की बिल्डिंग बनानी है, घर में पेंट कैसा होना है, ये सब चीज़ें कौन करता था, शंकु करता था। शंकु से याद रख सकते हो, शंकु खुद आर्किटेक्चर होता है, शंकु का जो शेप है वो डेट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, तो इससे ऐसे याद कर सकते हो। और एक और था छपड़क, कौन था आपका छपड़क, जो कि खगोल ज्योतिष विज्ञान खगोल विज्ञान से क्या था आपका रिलेटेड था। ये भी किससे रिलेटेड था, आपका एस्ट्रोलॉजर था। तो बहरामीर और छपड़क, ये दो एस्ट्रोलॉजर इसके क्या थे, दरबार में रहते थे। जैसे कि सभी जो भी राजा हुआ करते थे उनके कुछ ना कुछ के क्या होते थे, आपके एस्ट्रोलॉजर जरूर होते थे, कि राजा वगैरह कोई भी काम बिना भविष्य, कोई भी काम इन सब चीज़ों के बिना क्या नहीं करते थे, करते नहीं थे। तो ये है साहब आपका चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके कवर हो रहे हैं। कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ आप बेझिझक क्या कर सकते हो, आपका पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।